वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग क्लासेस। तो हम जो है वो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, उसके तहत हम किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे किसान आंदोलन के अंदर बूंदी का किसान आंदोलन। ठीक है, बूंदी का किसान आंदोलन, बराड़ा का किसान आंदोलन। ठीक है, तो आप अपने घर पर जो है वो बीएससी की तैयारी और बीटी की तैयारी कर रहे होंगे, आपके एग्जाम बहुत नियर आ गए। ठीक है, तो आपको घर बैठे हम जो है वीडियो क्लासेस उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो हार नहीं माननी है, हमेशा रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास हो समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, इसी जोश के साथ अगला जो हमारा किसान आंदोलन है, बूंदी किसान आंदोलन, उसको प्रारंभ करते हैं। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन। अब बूंदी किसान आंदोलन है वो 2 चरणों में कौन होता है? कितने चरणों में? 2 चरणों में। और तो प्रथम चरण का आता है इसका, ये 2 चरणों में जो है कंप्लीट होता है। प्रथम चरण होता है इसका 1922-23 में, कब था? 1922-23 में। और जो दूसरा चरण था, द्वितीय चरण, वो कब प्रारंभ होता है? 1936 में। याद रखना दोस्तों कि जो बिजोले किसान आंदोलन था वो कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में। उसी प्रकार जो बूंदी किसान आंदोलन है वो कितने चरणों में हो रहा है? 2 चरणों में, यानी 2 बार प्रारंभ होता है। एक तो 1922 से 23 में और एक 1936 से 1943 तक। ठीक है, अब देखते हैं कि जो बूंदी किसान आंदोलन था उसके क्या कारण थे। तो मुख्य कारण था बूंदी का कुप्रशासन। तो यहाँ का जो शासक था उसका जो राज्य व्यवस्था थी वो एक प्रकार से अच्छी नहीं थी, यानी कुशासन था उसका। दूसरा कारण था किसानों पर बिना वजह क्या लगाए जाते थे? कर लगाए थे, जो टैक्स लगाए गए थे बिना वजह। तो हम पहले प्रथम चरण का देखो, उसके बाद में हम द्वितीय चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम चरण देखो, प्रथम चरण का प्रारंभ होता है 1922-23 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बूंदी किसान आंदोलन है, तो यहाँ मुख्य जाति कौन थी? मुख्य जाति कौन थी यहाँ पर? गुर्जर जाति थी। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर गुर्जर जाति के किसान थे। उन्होंने क्या किया? विद्रोह प्रारंभ किया। अब इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता कौन है? नेतृत्व करता वो कौन थे? नैनूराम। किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा। अब नैनूराम शर्मा के 2 सदस्य थे, यानी 2 सहयोगी थे। ठीक है, एक तो था नारायण सिंह। ठीक है, यानी 2 आदमी थे, एक तो नारायण सिंह और एक बबर सिंह। ठीक है, बबर सिंह यहाँ कौन था? तो नैनूराम शर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन में क्या किया? नेतृत्व किया। और उनके 2 सदस्य थे, एक तो नारायण सिंह और एक बबर सिंह या बबर लाल, आपको मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं जो बूंदी का जो शासक था उस समय कौन था। तो बूंदी का जो शासक था अब ये 2 चरणों में कौन हो रहा है? तो बूंदी का जो शासक है वो 2 हुआ करते थे। तो प्रथम समय में कौन थे? राजा रघुवीर। ये कौन थे प्रथम चरण के अंदर? प्रथम चरण के तहत कौन सा शासक था? रघुवीर सिंह। और जो दूसरा था, दूसरा जो चरण था उस समय शासक कौन होगा? राव बहादुर सिंह। ये कौन से? सेकंड चरण में होता है। प्रथम चरण में कौन होगा? रघुवीर सिंह। और द्वितीय चरण के अंदर कौन होगा? बहादुर सिंह। ठीक है, अब देखिए जो मुख्य कारण क्या थे बूंदी किसान आंदोलन का वो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
तो हमने देखे थे जो किसानों पर जो आंदोलन हुए थे वो मुख्य रूप से उन पर लगाए गए टैक्स की वजह से होता था। तो बूंदी किसान आंदोलन के जो कारण थे वो क्या क्या है, मुख्य रूप से क्या कारण थे हमारे, एक तो कुशासन बताया था मैंने, तो बूंदी का जो कुशासन था, या हम कहते हैं भ्रष्टाचार, एक तो कुशासन या भ्रष्टाचार था, ठीक है। दूसरा क्या कारण था कि बूंदी के जो किसान थे उन पर 2500 प्रकार के, कितने 25 प्रकार के क्या लगाए गए थे, टैक्स लगाए गए थे। 25 प्रकार के इन पर क्या लगाए गए थे, टैक्स लगाए थे। दूसरा तीसरा जो इन पर था चराई कर लगाया गया था, चराई कर। तो चराई कर क्या होता है कि एक राजा है, उसके तहत जो भूमि है, जो सार्वजनिक भूमि है, उसमें अगर आप पशु चराते हो तो आपको पशु चराने से पूर्व एक टैक्स दिया जाता था, जो था चराई कर, यानी पशुओं को चराने के ऊपर एक टैक्स लगाया था। और मुख्य रूप से जो कारण था वो था भू राजस्व कर, भू राजस्व, ठीक है। ये समझना है कि एक तो कुशासन या भ्रष्टाचार था बूंदी का, दूसरा 25 प्रकार के टैक्स लगाए गए थे, एक चराई कर और एक भू राजस्व कर, ये मुख्य कारण हो गए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आएगा। अब जो बूंदी किसान आंदोलन है उसका परिणाम सूत्र हमें कहां से मिलता है, तो हमने भिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया। तो भिजोलिया जो किसान आंदोलन है उनसे प्रभावित होकर जो बूंदी के शासन थे, जो बूंदी के जो किसान थे, उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब हम भिजोलिया किसान आंदोलन करते हैं तो वहां प्रथम चरण का जो नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम दास, ठीक है। तो वो आते हैं बूंदी, कब आते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे 1920 के अंदर साधु सीताराम दास यहाँ आए थे और इन्होंने एक डाबी पंच बोर्ड की स्थापना की। तो 1920 में साधु सीताराम दास द्वारा यहाँ पर एक डाबी पंच बोर्ड, डाबी पंच बोर्ड का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। तो साधु सीताराम दास जी है बूंदी है और उन्होंने 1920 के अंदर डाबी पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और इस डाबी पंच बोर्ड का जो है सरपंच किसे बनाया गया था, सरपंच बनाया गया था अरला बड़क को। किसको बनाया था, अरला बड़क को, ठीक है। अरला बड़क को बनाया गया था। एक और जो साधु सीताराम दास जी है उन्होंने एक और डाबी पंच बोर्ड की स्थापना की थी और यहाँ पर इन्होंने एक किसान बोर्ड की स्थापना की थी। एक और किया था इन्होंने किसान पंचायत, ठीक है। तो दो संगठन, एक तो 1920 में इन्होंने साधु सीताराम दास जी आए और इन्होंने डाबी पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका सरपंच किसको बनाया, अरला बड़क को, और एक किसान पंचायत का गठन भी किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, तो अब हम बढ़ते हैं जो बूंदी के अंदर एक स्थान पड़ता है बरड़। तो बरड़ के किसानों ने भी है जो आंदोलन प्रारंभ किया था। तो अगला देखते हैं हम बरड़ किसान आंदोलन, क्या देखते हैं, बरड़ किसान आंदोलन। एक नेक्स्ट स्लाइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो बरड़ किसान आंदोलन, ये रहा बरड़ किसान आंदोलन, ठीक है। तो बरड़ किसान आंदोलन है, ये कहां पड़ता है अपना बरड़, बूंदी के अंदर। अब बरड़ के अंदर क्या किया, तो जो साधु सीताराम दास जी थे तो उन्होंने दो संस्थान, एक तो डाबी पंच बोर्ड और एक क्या किया था, किसान पंचायत की स्थापना की थी। इन दोनों संगठनों ने क्या किया, बूंदी के प्रत्येक गांव में गए और उन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो विभिन्न सभाएं आयोजित की
लेकिन जस्ट 2 मिनट है ना। हाँ, तो उस समय जो है वो बूंदी का शासक कौन था? रघुवीर सिंह। ठीक है, तो साधु सीताराम दास जी ने ढाबी पंच बोर्ड की स्थापना की और बरहड़ किसान पंचायत की स्थापना की थी। ठीक है, तो उसमें जो है किसानों ने जो पंचायत में है लोगों को प्रेरित किया और विभिन्न गांवों में जाकर एक सभाएं आयोजित की और लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, अब इसका पता चला वहां के जो शासक था रघुवीर सिंह, तो रघुवीर सिंह ने जो है किसानों की जो आम सभाएं हो रही थी उस पर क्या लगा दी इन्होंने? रोक लगा दी। आम सभाएं हो रही थी उन पर क्या लगा दी इन्होंने? रोक लगा दी थी। किसके द्वारा? वहां के शासक रघुवीर सिंह जी द्वारा जो है किसानों की जो आम सभाएं हो रही थी उन पर क्या लगा दी इन्होंने? रोक लगा दी। ठीक है, फिर रघुवीर सिंह जी ने है जो रघुवीर सिंह उनका शासक था, उन्होंने किसानों से बातचीत करने का प्रयत्न किया और वहां पर एक जांच आयोग बिठाया गया था। ठीक है, उन्होंने किसानों के साथ क्या की थी? बातचीत और एक जांच आयोग बिठाया। ठीक है, तो रघुवीर सिंह ने किसानों के हित में कुछ कार्य यानी उनके जो आंदोलन कर रहे थे उसको दबाने का प्रयत्न किया और उनके जांच आयोग बिठाया गया जिसके सदस्य किसे बनाया गया था? 2 सदस्य थे। एक तो मनमोहन लाल, ठीक है, एक तो था मनमोहन लाल और एक हरिनाथ। ठीक है, तो रघुवीर सिंह ने जांच आयोग में 2 अधिकारी भेजे, एक तो मनमोहन लाल और एक हरिनाथ। ठीक है, और इनके साथ में जो है वो एक सैन्य दल भेजा था। क्या भेजा था? सैन्य दल भेजा था। और रघुवीर सिंह ने कहा कि अगर जहां भी आपको जो है किसान आंदोलन करते मिले तो वहां से आप जो है उस आंदोलन को दबाएं और किसानों को वहां से कर ले, आप गिरफ्तार कर ले। तो जांच आयोग हेतु मनमोहन लाल और हरिनाथ को भेजा गया था सैन्य दल के साथ। तो सैन्य दल ने क्या किया? तो किसान क्या कर रहे थे? विद्रोह। ठीक है, तो इन्होंने जगह जगह से क्या किया? किसानों को गिरफ्तारी प्रारंभ कर दी। ठीक है, जगह जगह से इन्होंने क्या किया? किसानों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वहां के जो सैन्य दल ने गिरफ्तार किया था उनमें से 2 आदमियों को गिरफ्तार कर दिया। एक तो नारायण सिंह और दूसरा था कंवर सिंह। ठीक है, एक तो नारायण सिंह और एक कंवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, परंतु जो बूंदी किसान आंदोलन की महिलाएं थी ठीक है, इन उनकी सहायता से जो है नारायण सिंह और हरि सिंह ने जो हरि सिंह को है वो गिरफ्तारी से छुड़ा दिया गया था। ठीक है, तो महिलाओं की सहायता से नारायण सिंह व कंवर सिंह को छुड़ा दिया गया था। उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इंकार करना पड़ा। ठीक है, अब जो बूंदी के जो शासक थे उन्होंने राजाओं का जो किसानों के प्रति कुछ नहीं किया। उन्होंने एक जायज समिति बिठाया था लेकिन उसका कुछ विशेष प्रभाव इन पर पड़ा नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं कि अब बूंदी सरकार की तरफ से जो है वो ब्रिटिश अधिकारी आए। ठीक है, बूंदी सरकार की तरफ से जो अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया और अंग्रेज अधिकारियों ने जो है वो कुछ घरों में इनको क्या दी थी? रियायतें प्रदान कर दी। ठीक है, कुछ रियायतें प्रदान कर दी, लेकिन उस समय जो किसानों के हित में काम कर रहा था, किसानों के हित में राजस्थान सेवा संघ, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ के कहने पर जो ब्रिटिश अधिकारियों ने इनको करों में छूट दी थी,
उनको मानने से क्या करते हैं, इन्होंने इनकार कर दिया कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए, आप थोड़े करो में हमें क्या दे रहे हो, छूट, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो राजस्थान सेवा संघ के कहने पर जो है एक समझौता जो है किसानों ने नहीं किया। क्या समझौता क्या था, कुछ करों में इनको रियायतें प्रदान कर दी थी। अब इसका पता चला कि जो राजस्थान सेवा संघ ने जो है ये समझौता मानने से इनकार कर दिया, तो इसका पता चला महाराजा जो उसका बूंदी का जो शासक था रघुवीर सिंह, तो रघुवीर सिंह ने जो है निम्न व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो निम्न व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। तो एक तो इन्हें नेतृत्व करता नेनूराम शर्मा, नेनूराम शर्मा, दूसरा कौन था यहाँ का, भंवरलाल, ठीक है। तीसरा आदमी कौन था यहाँ का, नारायण सिंह, कौन था, नारायण सिंह, और चौथा आदमी था यहाँ का क्या चक्षु, ठीक है। यानी कि महाराजा जो था यहाँ का कोटा बूंदी का जो शासक था, उसने निम्न व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, तो नेनूराम शर्मा हुए, भंवरलाल, नारायण सिंह और प्रज्ञा चक्षु, ठीक है। अब इनको है जो 4 साल की सजा सुना दी गई थी। निम्न व्यक्तियों को 4 साल की क्या दी, इनको सजा दी, ठीक है। इनको जो है निम्न व्यक्तियों को 4 साल की सजा सुना दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो सजा सुना दी थी, अब एक डेट आती है अप्रैल 1923, अप्रैल 1923 जो है किसानों ने जो विद्रोह कर रहे थे उसके दमन को, उनका दमन करने हेतु निम्न व्यक्तियों को भेजा था, ठीक है। यानी उनका विद्रोह को दबाने के लिए निम्न व्यक्ति को कहाँ भेजा था, बराड़ के अंदर, ठीक है। वो कौन कौन थे, में किसानों के दमन हेतु, ठीक है, निम्न व्यक्तियों को भेजा था। एक तो कौन था, तो यहाँ का पुलिस अधीक्षक था थानेदार, क्या नाम था, इकराम हुसैन, ठीक है। जो कौन था, थाना अधिकारी, दूसरा था सरदार सिंह, ठीक है। तो सरदार सिंह कौन था, जो डाबी कांड बोला है, डाबी, ये कौन था, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल था, ठीक है। एक और था कल्याण सिंह, एक और बंदा कल्याण सिंह जो कि तो पुलिस अधीक्षक थे, जो कि कौन था, पुलिस अधीक्षक था, ठीक है। तो इनके दमन में जो 3 व्यक्ति, एक तो इकराम हुसैन जो कि थाना अधिकारी था, एक सरदार सिंह जो डाबी जो हेड कांस्टेबल था, और एक कल्याण सिंह जो पुलिस अधीक्षक था। इनको कहाँ भेजा था, डाबी, ठीक है। अब हम देखते हैं डाबी हत्याकांड।
देखे हमने, अब देखते हैं डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड, तो डाबी हत्याकांड कब होता है? डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923 डाबी नामक स्थान पर, डाबी नामक स्थान पर जो किसान है वो इकट्ठे हुए, ठीक है, उनकी एक सभा हो रही थी। किसान क्या करते थे? सभाएं लेते थे, ठीक है। अब इस सभा को भंग करने हर अधिकारी इकराम हुसैन को भेजा जाता है। किसको भेजा गया था? इकराम हुसैन को। इकराम हुसैन को भेज दिया गया। अब इकराम हुसैन ने क्या किया? यहाँ पर डाबी के जितने भी किसान थे उनको घेर लिया और उन पर क्या किया? इन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठीचार्ज के आदेश दिए, जिसके अंदर, इस लाठीचार्ज के अंदर यहाँ का जो एक किसान था, यहाँ का एक किसान था नानक जी भी, और एक देवीलाल गुर्जर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 किसान मारे जाते हैं, एक तो नानक जी भी और एक देवीलाल गुर्जर। यहाँ पर जो है अंग्रेज अधिकारी कौन आया था? इकराम हुसैन, जिसने डाबी के किसानों को घेर लिया। कब? 2 अप्रैल 1923 को। और इस जो हत्याकांड था उसमें एक तो नानक जी पटेल और एक देवलाल पटेल मारे जाते हैं, ठीक है, और यानी कि शहीद हुए थे। और देखते हैं इसमें कि यहाँ पर जो माणिकलाल वर्मा जी है, माणिकलाल वर्मा जी थे, उनके द्वारा नानक जी भील की स्मृति में एक गीत गाया गया था, वो था अर्जी की। ठीक है, तो नानक जी की याद में माणिकलाल वर्मा द्वारा अर्जी गीत गाया गया था, ठीक है। अब इस हत्याकांड की जांच हेतु बूंदी की जो सरकार थी, उन्होंने राजस्थान बूंदी के जो जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ था, उन्होंने निम्न सदस्यों को भेजा इसकी जांच हेतु। क्या आप जाइए बूंदी में, और जो डाबी हत्याकांड हुआ था उसका क्या कीजिए, आप हमें जानकारी प्रदान कीजिए। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। तो इस डाबी हत्याकांड की जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ से जांच हेतु अधिकारियों को भेजा था। एक तो कौन था? रामनारायण चौधरी, रामनारायण जी चौधरी, और दूसरे थे सत्यभामा, ठीक है। एक तो रामनारायण चौधरी और सत्यभामा जी थे। इन्होंने जो है बूंदी में आए और जो डाबी हत्याकांड हुई थी उसकी समीक्षा की, ठीक है। अब बूंदी किसान आंदोलन में जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हमने देखा था कि नारायण सिंह और भंवर सिंह को जो है गिरफ्तार कर लिया था। तो किसानों के साथ जो महिलाएं थी उनके सहयोग से उनको छुड़ाया गया था। तो बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और 1923 के अंदर, 1923 के अंदर ये जो आंदोलन था वो समाप्त कर दिया गया था। के अंदर ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। और 1927 के अंदर जो नैनूराम जी शर्मा है
उनको रिहा कर दिया गया था और उनको बूंदी से जो है वो बहिष्कृत कर दिया गया था। ठीक है, तो 1927 में मेनूराम जी को क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था और बूंदी से बहिष्कृत कर दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा भी 1927 में मेनूराम शर्मा को रिहा कर दिया गया था और बूंदी से इनको क्या कर दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था। तो जो हमारा प्रथम चरण था वो कब समाप्त होता है, 1923 को। अब देखते हैं हमारा द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का प्रारंभ होता है, ये होता है 1936 1943। ठीक है, अब द्वितीय चरण के अंदर जो शासक था वो कौन था? ठीक है, तो हमने देखा था कि प्रथम चरण का कौन था, रघुवीर सिंह, और द्वितीय चरण में कौन मिलेगा, राव बहादुर सिंह, राव बहादुर सिंह। ठीक है, अब उनकी की सरकार द्वारा जो है वो मृत्यु भोज पर क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया था। तो कारण देख लेते हैं, एक कारण होता तो सरकार द्वारा मृत्यु भोज पर प्रतिबंध। ठीक है, अब इस मृत्यु भोज पे प्रतिबंध लगाया गया था तो किसान हो गए नाराज। ठीक है, दूसरी क्या थी, दूसरी थी कि पशुओं की जनगणना थी, पशुओं की जनगणना किस पर किया जाता की थी, चराई पे, चराई कर लगाया। ठीक है, तो पशु गणना के आधार पर या पशु गणना के आधार पर जो है वो चराई कर लगाया गया था, पशु के आधार पर। ठीक है, तो एक तो कारण था सरकार द्वारा मृत्यु भोज पर प्रतिबंध और दूसरा था पशु गणना के आधार पर जो है वो चराई कर लगाया गया था। ठीक है, अब ये प्रारंभ कब होता है आंदोलन, ये होता है अक्टूबर 1936 को। कब होता है, 1936 में। कहां से होता है, ये हिंडोली के मुंडेश्वर महादेव मंदिर से होता है। कहां से, हिंडोली के कहां से प्रारंभ होता है, मुंडेश्वर महादेव से। आज प्रारंभ होता है हिंडोली के मुंडेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जो है वो 90 गांव के जो गुर्जर किसान थे वो आंदोलन यहाँ से क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो हिंडोली के 90 गांव के गुर्जर किसानों ने यही आंदोलन आज से करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। अब 1943 में जो है वो किसानों की जो कुछ शर्तें थी उनमें रियायतें दी गई, यानी नए करों में कुछ छूट दी गई थी, लेकिन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के नाम पर इन पर जो है कर पुनः लगा दिए गए थे, यानी कर जो है वो पुनः प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, तो 1943 में इनके जो कर थे वो कम कर दिए गए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये कर जो है वो पुनः प्रारंभ कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो कर थे वो समाप्त नहीं किया गया, वापस प्रारंभ कर देते। अब 1947 हमारा देश आजाद हुआ उसके तहत ही ये आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये रहा हमारा बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, जिसमें हमने देखा था बरड़, बूंदी को क्या कहते हैं हम, बरड़ किसान आंदोलन। और इस आंदोलन के तहत एक जो हत्याकांड होता है वो होता है डांडी हत्याकांड। कब होता है,
2 अप्रैल 1923 को, जिसमें नानक जी भी और एक देवीलाल गुर्जर को मारे जाते हैं। उनकी याद में, नानक जी की याद में माणिक्यलाल वर्मा जी द्वारा एक गीत गाया जाता है जिसका नाम है अर्जी गीत। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू, बने रहिए, धन्यवाद।